दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, क्या लोन की वसूली के लिए आपको भी बैंक या बैंक के लोन रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ गाली गलौज या जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। तो ये तरीके हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि लोन नहीं चुकाने या डिफॉल्ट होने पर कोई भी बैंक या लोन देने वाली कंपनी या उसके रिकवरी एजेंट आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, जबरदस्ती, बुरा बर्ताव, जब उनकी मर्जी हो तब आपको फोन कॉल नहीं कर सकते हैं। आपको या आपके परिवार को डरा धमका भी नहीं सकते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने लोन की वसूली के लिए बैंक और उसके एजेंट के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आपको उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर न्याय की मांग करनी चाहिए। आपको अधिकार मिला हुआ है। दिशा निर्देश के मुताबिक लोन देने वाले बैंक या संस्थान या उनके रिकवरी एजेंट वसूली के लिए किसी भी कठोर तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक निम्नलिखित तरीकों को कठोर माना जाएगा आरबीआई के हिसाब से। पहला, धमकी देने वाली या अभद्र भाषा का प्रयोग। दूसरा, लोन ग्राहक को लगातार कॉल करना या सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल करना। तीसरा, लोन ग्राहकों के रिश्तेदारों, दोस्तों, गारंटर या सहकर्मियों को परेशान करना। चौथा, लोन ग्राहकों के नाम प्रकाशित करना। पांचवा, लोन ग्राहक या लोन ग्राहक के परिवार या संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा या दूसरे ऐसे साधनों का उपयोग करना या उपयोग करने की धमकी देना। छठा, लोन ग्राहकों को कर्ज की मात्रा या गैर चुकौती के परिणामों के बारे में गुमराह करना। अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है तो पहले ऐसा करने वाले बैंक या उसके रिकवरी एजेंट के खिलाफ उस बैंक के पास लिखित शिकायत करें। अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो फिर रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन के पास शिकायत करें। ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की डिटेल्स लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आरबीआई का साफ कहना है कि इस तरह के व्यवहार के लिए संबंधित बैंक या संस्थान जिम्मेदार होंगे और दोषी पाए जाने पर उन बैंकों या संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप चुप मत बैठें। आरबीआई ने माना है कि लोन देने वाले बैंक या उसके रिकवरी एजेंट द्वारा अपने लोन ग्राहकों के साथ कठोर व्यवहार करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। लोन ग्राहकों या उसके परिजन के साथ लोन देने वाले बैंक या उसके रिकवरी एजेंट को किस तरह पेश आना है, इस बारे में पहले से ही दिशा निर्देश जारी है। बावजूद इसके बैंक और उसके रिकवरी एजेंट उन दिशा निर्देशों का पालन करने में चूक कर रहे हैं। आरबीआई का कहना है कि इन प्रतिनिधियों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को देखते हुए कहना पड़ रहा है कि विनियमित संस्थाएं कड़ाई से सुनिश्चित करें कि वो या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले, सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करे, देनदारों के परिवारों के सदस्यों, गारंटर और दोस्तों की गोपनीयता में दखल नहीं दे, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश नहीं भेजें, धमकी देने और या गुमनाम कॉल नहीं करे, लोन ग्राहकों को कॉल करने और या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं करें। तो विनियमित संस्थाओं में क्या क्या शामिल है वो जान लीजिए। वाणिज्यिक बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये सब वाणिज्यिक बैंक है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको कि आरआरबी कहते हैं। इसके अलावा सहकारी बैंक में शामिल है शहरी सहकारी बैंक यानी प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी, इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एचएफसी, इसके अलावा आस्ती पुनर्निर्माण कंपनियां यानी एआरसी, समेत दूसरी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
जिसमें कि शामिल है एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी और NIBFID। तो ये सब हैं बी नियमित संस्थान। अब मान लिया कि आपके पास लोन रिकवरी एजेंट के फोन कॉल्स आते हैं परेशान करने के लिए, तो उससे कैसे बचें? तो दो तरह के उपाय अपना सकते हैं। पहला, कोशिश करें कि लोन रिकवरी एजेंट का कॉल सुनने की नौबत ही ना आए, यानी किसी भी तरह से लोन की EMI समय पर नियमित चुकाते रहें। और दूसरा है, किसी वजह से जब लोन की EMI पर डिफॉल्ट कर जाएं और बैंक या लोन रिकवरी एजेंट परेशान करने लगे, या फिर अगर आपको अपनी EMI चुकाने में दिक्कतें नजर आने लगे, तो जल्द से जल्द अपने बैंक के साथ अपनी समस्याओं पर बातचीत शुरू कर दें। आप बैंक से अपने लोन को पुनर्गठित करने के लिए कह सकते हैं ताकि आपकी EMI कम हो जाए। जैसे अगर कोई होम लोन 15 साल के लिए लिया गया था, तो उसकी अवधि बढ़ाकर 17 साल या 20 साल की जा सकती है। आपकी इस पहल से डिफॉल्ट से पहले कर्ज देने वाले बैंक या कर्जदाता कंपनी से संपर्क करने से कर्जदाता को यह संदेश जाएगा कि आप कर्ज लौटाना चाहते हैं और हालात से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आपके अनुरोध के बाद भी कर्जदाता बैंक या कंपनी आपको राहत नहीं दे, तब क्या करना है? अगर आपका कर्जदाता कोई राहत नहीं दे तो अपने संसाधनों का सहारा लें। जैसे नौकरी पेशा कर्मचारी अपने कर्मचारी भविष्य निधि कोष यानी EPF से पैसे निकाल सकता है। जिन लोगों के पास सोने के गहने हैं वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। अपने निवेश जैसे FD, म्यूचुअल फंड या किसी और स्कीम से पैसे निकालना चाहिए, या फिर अपने परिवार से मदद लेनी चाहिए और EMI समय पर चुका देना चाहिए। इससे आप हर हाल में हर कीमत पर डिफॉल्ट बनने से बच जाएंगे। अब कर्ज चुकाने में देरी होने पर लोन ग्राहकों के क्या अधिकार हैं वो भी जान लीजिए। तो कर्ज चुकाने में देरी करने पर कर्जदारों के कुछ अधिकार हैं, उसे जरूर जानें। अगर EMI का 30 दिन तक भुगतान नहीं होता है तो ऋण को देरी से भुगतान के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इससे कर्जदार के क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कर्जदाता कर्जदार को किस्त चुकाने के लिए फोन कॉल करने और ईमेल भेजना शुरू कर देता है। 90 दिन के बाद ऋण को फंसे हुए की श्रेणी में डाल दिया जाता है, यानी NPA की श्रेणी में डाल दिया जाता है। उसके बाद ऋणदाता अपने वसूली और संग्रह एजेंट भेजता है जो कर्जदार से आमने सामने बातचीत कर उसे कर्ज चुकाने के लिए सहमत करते हैं। परिसंपत्ति पर कब्जे को अंतिम तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह लंबी प्रक्रिया है, यानी 90 दिनों के पहले आप कुछ कर लें तो आपके लिए राहत की बात रहेगी। रिकवरी एजेंट का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। हालांकि कर्जदारों को यह बात याद रखनी चाहिए कि रिकवरी एजेंटों के लिए भी एक आचार संहिता बना हुआ है। कर्ज में देरी करने वाले कर्जदारों को अपने अधिकार हैं जिनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कलेक्शन एजेंट दुर्व्यवहार करता है तो कर्जदार संबंधित बैंक को शिकायत कर सकता है। आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कर्जदार बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वह अदालत में भी जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल कुछ निश्चित बैंकिंग सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्रवाई करती है। यह योजना 1 जनवरी 2006 से लागू है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहकों को बुलाने का अधिकार है। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के पते भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट है www.rbi.org.in। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैंकिंग लोकपालों की सूची से संबंधित लिंक दिए हुए हैं। इस योजना के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। बहुत सी अदालतों ने समय समय पर एजेंटों द्वारा जोर जबरदस्ती से वसूली को अवैध करार दिया है। अगर बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंटों के जरिए ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो ग्राहक निषेधाज्ञा के लिए तत्काल अदालत से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से लोन ग्राहकों के बहुत सारे अधिकार हैं। लोन रिकवरी एजेंट्स जब भी उन्हें परेशान करें तो इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।